सतवारी श्यामा प्यारी कंज बिहारी जयदास सतवारी श्यामा प्यारी कंज बिहारी जय श्री हरिदास सतवारी ओ श्यामा Yeah.
कुछ धन में पंकज है भाव लगा है चित सारी राजत है वो सुख पावत है श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तलित दामनी विंदक पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं समस्त रसिक संत वृंद एवं समस्त वैष्णवों के हृदय सिंहासन पर आरूढ़ प्राण धन जीवन सर्वस्व हृदय विहारी श्री युगल श्यामा श्याम जिनकी असीम करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा का कहने और सुनने का सुंदर संयोग प्राप्त हुआ। ये प्यारे की असीम महती कृपा ही है कि निर्विघ्नता पूर्वक विगत 6 दिवसों से 6 दिनों से आप अनवरत भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे, अवगाहन कर रहे और भगवान के पावन चरित्रों का रसास्वादन कर रहे, भगवान के रूप माधुरी का अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन में अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में ज्ञान का खजाना भर रहे हैं, ज्ञान के रत्न भर रहे हैं। भक्त का जीवन भगवान की कथा ही है। क्योंकि कहा है जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो इस रस के रसिया हो जाते हैं, जिनका कथा मात्रैक जीविनः, कथा ही एक जीवन हो जाती है, भगवान के चरित्र ही एक जीवन बन जाते हैं जिनका, वो इसके बिना रह नहीं सकते।
गंगा जी के पावन तट पर सभी महात्माओं के बीच ब्रह्मराज परीक्षित जी विराजमान हैं और परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को ये भागवत कथा श्रवण करा रहे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा भगवान के चरित्र क्या है, भागवत गाथा क्या है। भागवत में जो भाषा है वो समाधि भाषा है कि जीव भगवान के चरित्रों को श्रवण कर, स्मरण कर, चिंतन कर, मनन कर समाधिस्थ हो जाए और उसी ही लीला गाहन करने लगे, उस लीला में ही गोता लगाने लगे। भगवान का सानिध्य का अनुभव उसे प्राप्त होने लगे। जीव को पहले अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। किसी भी वस्तु या विषय को प्राप्त करने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ता है। जब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग चार। जो तू आवे एक पग, अरे तुझे एक पग चलना पड़ेगा। भगवान दौड़ करके अपने बिछड़े हुए बेटे को गले से लगा लेंगे, हृदय में छुपा लेंगे। क्योंकि परमात्मा तो इंतजार करते ही हैं, लेकिन ये जीव इतना नालायक हो गया है कि उन तक जाना ही नहीं चाहता। विषय वासनाओं में, भोगों में इतना रत हो गया कि परमात्मा की याद ही नहीं आती। याद कब आती है? जब समय की मार पड़ती है। हमारे ऊपर संकट क्यों आते हैं, हमारे ऊपर कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं? जब कोई कष्ट आता है, दुख आते हैं, तो महाराज मंदिरों में फिर दौड़ते घूमते हैं। कभी हनुमान जी को मनाते हैं, कभी राम जी को मनाते, कभी देवी जी को मनाते, कभी कन्हैया को मनाते। जब संकट आते हैं तब, और जब जाते हैं दौड़ते दौड़ते महाराज और बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते, कहते प्रभु हम बड़े कष्ट में हैं। भगवान कहते बेटा मैं खुद नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कष्ट आते, लेकिन मैं क्या करूं? तेरे को देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी हमें, मैं तुझे देखना चाहता था, लेकिन तू ऐसा है कि बिना बुलावे के तू आता ही नहीं। इसलिए मैंने तेरे ऊपर कष्टों को भेजा कि कम से कम तू आए तो। अब जा, अब तेरा सब दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे को देख लिया है। हमने देख लिया है तेरे को। भगवान खुद मिलना चाहते हैं अपने जीव से। हम ये नहीं कहते आप वृंदावन मथुरा अयोध्या जाइए, अपने घर को ही वृंदावन मथुरा बना लीजिए ना। समय मिले तो जाइए, जाना चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे नहीं जा सकते हैं, पराधीनता या और कोई असुविधा और कोई कारणवश नहीं जा सकते। लेकिन जो जा सकते हैं उन्हें तो जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं जा सकते वो अपने घर में ही ठाकुर जी को विराजमान करें, और दिन भर आप कोई भी कर्म करते रहिए, दिन भर आप कोई भी काम करते रहिए, अपने दैनिक नित्य काम कीजिए। लेकिन एक अगर आप नियम बना लेते हैं तो कभी जीवन में आपके संकट नहीं आएगा। वो कौन सा नियम है कि दिन भर कहीं भी रहिए, कोई भी काम करिए, लेकिन सायंकालीन शाम के वक्त अगर आप अपने घर आ जाते हैं, अपने ठिकाने पर आ जाते हैं, तो घर में जो ठाकुर विराजमान है, घर में जो कन्हैया विराजमान है, या जो भी आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट के सामने जाइए, सायंकालीन दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर उनसे कहिए प्रभु
आज दिन भर मैंने आपका स्मरण करते हुए जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं वो सब आपके लिए समर्पित है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। सब आपको समर्पित है। अब आप जानो, आपका काम जाने, बस इतना काम करना है। देखिए जीवन में कभी आपसे पाप भी नहीं होगा। अगर आप बस इतना एक छोटा सा ये नियम बना लेंगे तो आप पाप, बहुत बड़ा फायदा होगा, आप पाप से भी बच जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जब ये नियम बन जाएगा तो 10-5 दिन, महीना जब ये नियम चलेगा, महीने भर, तो फिर आपको कोई भी कार्य करते हुए ये ध्यान आएगा कि शाम को हमें गोविंद के सामने मुंह दिखाना है। आप कोई भी पाप करेंगे तो उस पाप को करने से पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि शाम को हमें मालिक के सामने जाना है, हाजिरी देनी है, और हम ये काम कर लेंगे तो कैसे हाजिरी देंगे। और मान लिया आपने कर भी दिया पाप, तो आप शाम को जब जाएंगे गोविंद के सामने तो आप खुद लज्जित होंगे, आपको पश्चाताप होगा, और वही आपका प्रायश्चित है। पश्चाताप होगा, आपको लज्जित होंगे कि प्रभु मैंने आज एक काम में ऐसा गलत किया है। जीवन की गाड़ी अनायास, निष्कंटक, बेरोक टोक आपकी अनवरत चलती रहेगी। कभी जीवन में संकट नहीं आएगा। बस एक छोटा सा ये नियम बनाना पड़ेगा। मान लो अब आप घर नहीं आ पा रहे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं फंस गए, तो परमात्मा तो हर जगह है ना। 2 मिनट बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, और ध्यान लगा करके ही उनको समर्पण कर दीजिए। दिन भर का जो भी कर्म है प्रभु को समर्पण कर दो। सबसे बड़ी बात, आप एक तो फ्री रहोगे, आपके ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो उनके ऊपर रहेगा। इसीलिए तो कहा है कि जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार प्रभु तेरे हाथों में, उद्धार पतन सब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवनी का मैं इस जग में रहूं तो ऐसा रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। प्रभु जो भी मैंने कर्म किया, यानी कि अपने जीवन की डोरी आपके हाथों सौंप दी है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने गोविंद को अपना सारथी बना लिया और अपने रथ पर बिठला लिया कि कन्हैया अब तुझे जहां ले जाना है वहां तू ले जा, मैं तो बैठा हूँ, रथ चलाने वाला तू है। वैसे ही अपने जीवन की गाड़ी पर गोविंद को बिठलाओ, कन्हैया को बिठलाओ, और अपनी बागडोर, जीवन की डोर है, उनके हाथों में सौंप दो। प्रभु अब आपकी मर्जी, आप जहां ले जाना चाहे वहां आप ले जा सकते हैं। जो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रयास पहले जीव को करना पड़ेगा। प्रयास हमें करना पड़ेगा। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि हाथ में नोट की गड्डी लेकर के गिनते रहें,
बच्चा गोद में खेलता रहे, श्रीमती जी सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं हो, और उस स्थिति में आकर के परमात्मा आपसे कहे कि बेटा हमारे दर्शन कर दो। ऐसी परिस्थिति में भगवान प्रकट हो जाए और कहे बेटा हमारे दर्शन करो, तो क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहते और भगवान आपके पीछे पीछे घूमे? रुक्मिणी महारानी ने प्रयत्न अपनी तरफ से किया। कन्हैया कहते हैं कि मैं तो पहले से ही चाहता था। भगवान तो पहले से ही चाहते हैं इस जीव को, कभी भूले नहीं हैं, लेकिन प्रयास पहले जीव की तरफ से करना पड़ता है। जैसे महारानी रुक्मिणी ने प्रयास पहले ब्राह्मण देवता को निमित्त बना करके पहले प्रयास रुक्मिणी महारानी ने किया। कन्हैया बोले अब कोई टेंशन नहीं, निर्भय हो जाओ, अब हमारा काम है, अब सबसे निपट लूंगा। प्रयास पहले खुद को करना पड़ेगा। भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसके बाद कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांसो, भगवान का एक पुत्र हुआ रुक्मिणी से, जिसका नाम प्रद्युम्न है। ये प्रद्युम्न कौन है? ये साक्षात कामदेव के ही स्वरूप है, कामदेव के अवतार। जब भगवान शिव समाधि में बैठे थे, माता पार्वती ने बड़ी तपस्या की भोलेनाथ से विवाह करने के लिए, लेकिन जिससे विवाह करना चाहती है वो तो समाधि में बैठा हुआ है। जब उसकी समाधि टूटेगी तभी तो आगे कुछ कार्य संपन्न होगा, तभी तो विवाह होगा। उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य, तारकासुर नाम का दैत्य त्रिलोकी में अत्याचार कर रहा था, और उसको वरदान था कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। लेकिन महाराज ये तो समाधि में बैठे हैं, जब विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा। तब देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा, और वहां प्रयास करते हुए भगवान की क्रोधाग्नि से, तीसरे नेत्र की ज्वाला से महाराज कामदेव भस्म हुआ। जब कामदेव भस्म हो गया तो उसकी पत्नी जो रति है, जिसका नाम, वो भगवान की शरण में रो करके आई और भोलेनाथ से कहने लगी आपने तो हमारा संसार ही उजाड़ दिया। भगवान शंकर को दया आ गई। भोलेनाथ बोले अब जो हो गया सो हो गया, वो तो वापस कर नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, कृष्ण तनय। जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, द्वारिकाधीश महाराज रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे, और उनसे जो पुत्र होगा वही तेरा पति कामदेव होगा। आज उसी के फलस्वरूप भगवान के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने अवतार लिया और शंबरासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी समय द्वारिका में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः श्यमन्तके न मणिना प्रियमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित स्वतनयाम, सत्राजित नाम का यदुवंशी था।
उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, लेकिन भगवान को उसमें एक कलंक लग गया था, चोरी का। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि उनको इस प्रकार से चोरी का कलंक कैसे लगा? तो विस्तार से श्री सुखदेव जी बताते हैं कि आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था, सूर्य भगवान की उपासना करता। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की और वो मणि 60 बार सोना नित्य देती थी। देखो, जब किसी के पास कोई वस्तु हो जाती है ना, जिमित थोड़े धन खल इतराई। अगर दुष्ट को थोड़ा बहुत पैसा या संपत्ति मिल जाए ना, किसी के पास हो जाए जिसने कभी न देखा हो, तो फिर वो उसको संभाल नहीं पाता है। गंभीर व्यक्ति ही संभाल सकता है, वैसे ही सत्राजित नहीं संभाल पाए। उसको ये लगा मैं इसका चमत्कार समाज को दिखाऊं, लोगों को बताऊं कि मेरे पास ये है। महाराज उसने एक दिन क्या किया, मणि को गले में धारण किया और अपनी प्रभुता जमाने के लिए भगवान की द्वारिका में आने लगा। तो सभा में बैठे सभी सभासद कहने लगे कि आज ये दिव्य प्रकाश हमारी सभा में कहां से फैलता जा रहा है, लगता है आज भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं द्वारिकाधीश के दर्शन को। तब तक सत्राजित आया और मणि के प्रकाश में सबने सत्राजित को पहचाना, आकर के अपने स्थान पे बैठ गया। सब आपस में बात करने लगे, देखो इसको ये मणि अच्छी नहीं लगती है, अरे इसको तो ये मणि हमारे गोविंद के लिए भेंट में दे देनी चाहिए। लेकिन जो संकीर्ण बुद्धि के जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उस तत्व को, उस रहस्य को समझते नहीं है। अरे दुनिया की जो सबसे प्यारी वस्तुएं हैं वो तो अपने प्यारे के लिए है, कन्हैया की है, उन्हीं की है। लेकिन इसने वो मणि दी नहीं। इसको लगा कि कहीं ये हमारी मणि छीन ले। ये चुपचाप घर आया और मणि उतार के रख दी। एक दिन की बात है, इसका भाई प्रसेनजित जो छोटा भाई है, वो शिकार खेलने के लिए जाता है। मणि वो गले में धारण कर लेता, लेकिन जंगल में गया तो शिकार खेलने, एक शेर ने उसी का शिकार कर दिया, मार दिया उसे। शाम को प्रसेन घर नहीं आया, 2-3 दिन हो गए, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो सत्राजित को लगा कि उस दिन ये सभा में सभी लोग चर्चा कर रहे थे मणि लेने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि द्वारिका वालों ने मणि के लिए हमारे भाई को मरवा दिया है, मणि के लिए हमारे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली है। लेकिन कहे कौन? लेकिन भैया जो बात होती है वो छिपती नहीं है, धीरे 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 ये बात द्वारिकाधीश भगवान तक पहुंची। क्योंकि उनके जो गुप्तचर थे वो लगे हुए थे। उन्होंने जब ये बात सुनी कि नगर में ऐसी बातें हो रही हैं, जाकर के द्वारिकाधीश महाराज को बताई, कन्हैया को बताई। कन्हैया बोले बताओ, इस संसार ने हमें भी नहीं छोड़ा, हम पर बिना किए का दोष लग रहा है। महाराज अपने सभासदों को, प्रमुख सेनापतियों को साथ में लिया और बोले मैं उस मणि की खोज में जाऊंगा। भगवान उस मणि की खोज में जाते हैं तो ढूंढते 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 जंगल में उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर प्रसेनजित की हड्डियां पड़ी हैं। उसके वस्त्रों से उसकी पहचान होती
देखते कुछ दूर पर एक सिंह मरा पड़ा है। तो सेनापतियों ने कहा कि प्रभु अब तो ये प्रमाणित हो गया कि प्रसेन को आपने नहीं मारा, एक शेर ने मारा। भगवान बोले चलो ये तो सही है, तो मालूम हो गया शेर ने मारा है, लेकिन वो मणि कहाँ है उसको तो देखो। अब इधर उधर देखा कहीं नहीं, तो क्या देखते हैं कि पास में ही एक गुफा है और गुफा की तरफ कुछ पद चिन्ह बने हुए हैं। भगवान उन पद चिन्हों को देखते देखते गुफा के द्वार तक गए और अपने सेना नायकों से कहा कि तुम लोग यहाँ हमारा 15 दिन तक इंतजार करना, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और 15 दिन तक मैं वापस ना आऊं तो तुम सब द्वारिका चले जाओ। ऐसा कहकर भगवान द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाकर के क्या देखते कि एक जगह पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उस दिव्य प्रकाश में एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही उसने गुफा में अपरिचित व्यक्ति को देखा तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पास में ही जामवंत जी, ये जामवंत जी की गुफा है, पास में ही जामवंत जी थे। जामवंत जी दौड़े दौड़े आए और जैसे ही इनको देखा तो महाराज जामवंत जी में और कन्हैया में परस्पर युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा। महाराज ये युद्ध 27 दिन तक चला, 1-2 दिन नहीं, 27 दिन तक न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। अब जामवंत जी विचार करने लगे कि देखो भैया, ऐसा योद्धा तो हमने आज तक देखा ही नहीं, इतना तो हमारे सामने कोई टिका ही नहीं। त्रेता युग में रावण के मैंने एक घूंसा मारा था, रावण के एक घूंसा मारा तो रावण लंका में जाकर के गिरा था, और ये 27 दिन से लगातार हमसे लड़ रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? जामवंत जी आज के नहीं है, जामवंत जी सतयुग के हैं। क्योंकि जब सीता जी की खोज करते करते समुद्र के तट पर सभी पहुंच गए, तब सब अपना अपने बल का बखान कर रहे कि समुद्र को पार कर जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। कोई कह रहा आधी दूर तक जा पाएंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। जामवंत जी वहां पर कहने लगे कि भैयाओ मैं क्या बताऊं तुम्हें, हमारे बल की अगर पूछते हो तो अब तो हमें वो क्षमता नहीं रही है, लेकिन एक जमाना हमारा भी था। कब? बोले कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मय तरुण रह्यो बल भारी। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था ना, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। उस समय मेरी युवावस्था थी, मैं जवान था। तो भगवान ने वामन अवतार कब लिया? सतयुग में। बोले जब वामन अवतार लिया तब महाराज हमारी युवावस्था थी, और उभय घरी में दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाय। भगवान ने जब विराट रूप लिया था 3 पग नापने के लिए, तो उस समय जामवंत जी कह रहे मैंने उतने टाइम में दौड़ करके 7 परिक्रमाएं भगवान की लगा ली थी। ये हमारा वेद था, ये हमारा बल था। लेकिन अब क्या करें, वृद्धावस्था आ गई है ना, इसलिए अब तो बच्चों तुम्हारा जमाना है, हमारा तो गया। जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं आपस में बातें करते हैं तो बड़े बूढ़े भी यही कहा करते हैं, अरे भैया एक टाइम हमारा भी था, अब क्या करें, अब तो तुम लोगों का जमाना है। लेकिन जब हमारा जमाना था तब हमारी बात अलग थी, हम भी कुछ थे। अब तो सफेदी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। वही जामवंत जी कह रहे त्रेता में भी थे, द्वापर में भी है।
जामवंत जी कह रहे मैंने ये घूसा मारा रावण के लंका में जाकर के गिरा और ये 27 दिन से हमारे सामने पता नहीं ये कौन टिका हुआ है। अंत में अपने प्रभु को पहचान लिया जामवंत जी ने। और तो कोई हो ही नहीं सकता है, केवल उनके अलावा हमसे इतना युद्ध कोई नहीं कर सकता। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैंने तुम्हें पहचान लिया और वो दिन भी मुझे याद है, आपने थोड़ा सा क्रोध करके समुद्र को देखा था तो दौड़ता हुआ आपके चरणों में आकर के गिरा था समुद्र। इसलिए प्रभु अब कृपा कीजिए हमें उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। महाराज जामवंत से युद्ध क्यों किया भगवान ने? जामवंत जी ने युद्ध वरदान में मांगा था। कब? जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली, सब हो गया, सीता जी आ गई, तो एक दिन प्रभु राम ने जब अपने वस्त्रों को थोड़ा अलग किया तो जामवंत जी ने आज प्रभु श्री राम को देखा है और उनकी भुजाओं को देख रहे। राम जी बोले ऐसे क्या घूर रहे हो जामवंत जी? तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं ये विचार कर रहा हूँ आपकी भुजाएं भुजदंड तो बहुत विशाल हैं और आपने इतने बली रावण को संहार किया, उद्धार किया, तो आप रावण से भी अधिक बलवान होंगे ना भाई। जिसने जिसका संहार उद्धार किया है वो तो उससे बलवान ही तो होगा, आप रावण से बलवान होंगे। राम जी कहने लगे स्पष्ट कहो ना, कहना क्या चाहते हो? जामवंत जी बोले कहने में तो संकोच लगता है लेकिन क्या करें, मैंने पूरा युद्ध लड़ा, रावण पर भी विजय प्राप्त हो गई, लेकिन अभी हमारी जो लड़ाई लड़ने की इच्छा है ना, जो हमारी भुजाओं की खुजली है, अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई है। हमें ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जिससे मैं जी भर करके लड़ सकूं। तो हमें ऐसा लगता है आपने रावण को मार दिया तो आप रावण से बलवान है, तो आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, दो दो हाथ हमारे और आपके ही हो जाए, आप ही हमसे लड़िए। राम जी बोले भैया इस अवतार में तो हम मर्यादित हैं, इस अवतार में इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जाओ भजन करो, आगे जो हमारा अवतार होगा उसमें हम तुम्हारी अभिलाषा इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, उसमें इच्छा पूरी करेंगे। आज द्वापर में उसी भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने 27 दिन तक लगातार युद्ध किया। जामवंत जी पहचान गए, बोले हमें तो उसी स्वरूप में दर्शन दो। आज प्रभु श्री राम उसी रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतो मारुतयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः, दक्षिण भाग में श्री लखनलाल जी, वाम भाग में श्री जानकी जी और चरणों के पास श्री अंजनी लाल महाराज बैठे हुए। इस दिव्य राम दरबार की झांकी के अवलोकन किए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इसके बाद